बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काउंटिंग सॉर्ट को देखा था, अब उसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम का नाम है और फंक्शन का नाम है, और इसको एक एरे ए जिसके अंदर एक्चुअली डाटा पड़ा हुआ है, एरे बी जिसमें सॉर्टेड डाटा चाहिए, और लास्ट वाली चीज़ के की वैल्यू रिक्वायर्ड है। के क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, जो मैक्सिमम वैल्यू हो, जैसे हमारे केस के अंदर 7 थी। तो फॉर आई 1 से के तक चलाएंगे, ठीक है। 7 है तो 7 का हमें एक एरे रिक्वायर्ड होगा, ये जो नीचे लिया हुआ है हमने। अब यहाँ पे के 7 है, ये देखें 7 हमारे पास मैक्सिमम नंबर है। अब अगर हमारे पास हमें एरे चाहिए, जो सी ले लिया हमने 1 से 7 तक, और इसके अंदर क्या किया, इब्तदाई तौर पे हमने एक वैल्यू रखी सी आई, और ये लूप चला और इसने 0 रख दिया, के टाइम्स ये लूप चला, यानी कि एक दफ़ा ये सारा लूप चला तो 0 0 0 सब में आ गया। अच्छा, फिर हमने J1 से लेके लेंथ तक लगाया। अब 1 से क्यों लिया हमने, यहाँ पे भी 1 से ही लिया हुआ है, और लेंथ ए, जितनी ए की लेंथ है, हमारे केस के अंदर 11 है तो 11 तक लूप लगा दिया। और फिर हमने ये जो C की वैल्यू 0 की हुई थी, अब C A J ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारा ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास J जो है वो क्या है, 1 है, और C A J है। अगर हमारे पास ये ले लें हम, ये B वाली एग्जांपल थी, अगर हम इसी को ले लें, देखें J की वैल्यू क्या है हमारे पास, J इज़ इक्वल टू अभी 1 है, तो यहाँ पे करेंगे हम 1, तो ये एरे की वैल्यू उठाएगा, किस एरे की, A1 की, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ से हम अपने उसके अंदर देखते हैं। A1 की वैल्यू, A1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 7। तो अब देखें हम A1 की जगह पे लिखते हैं 7, यहाँ पे होगा 7, तो ये क्या आ गया, C7। तो C7 पे क्या करें, C7 कौन सा है, ये वाला। तो C7 को क्या करेगा, ये C7 के ऊपर लिख देगा वही चीज़, CAJ प्लस 1, यानी कि C7 प्लस 1, C7 के अंदर जो पड़ा हुआ है उसमें एक प्लस कर दे। और यही किया हमने, जब इसके अंदर 7 हमें मिला था तो हमने क्या किया था, इसको 1 किया था, और फिर नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिला तो हमने 1 की जगह पे 1 कर दिया, 1 इंडेक्स पे। तो इसी तरह ये लूप सारा करेगा कि CAJ उठाएगा, जो वैल्यू मिलेगी उसे, वो उसको, देखिए लेंथ A तक चलेगा, एरे A तक 1 से लेके 11 तक लेता जाएगा, और जिस एरे के अंदर अब दोबारा भी अगर 7 मिली है तो फिर क्या करेगा, 7 C7AJ में उस वैल्यू के अंदर एक इजाफा करके उसको 2 कर देगा कि 7 नंबर ऑफ 7 हमारे पास 2 है। वही प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद अगला लूप है, ये कमेंट्स दिए हुए हैं कि ये इतनी दफ़ा ये काम होगा, ये ना भी लगाएं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड टाइम्स भी लिखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास अगला लूप है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि 2 से लेके K तक क्यों लगाएंगे, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे हम, CI और CI प्लस CI माइनस 1, प्रीवियस वैल्यू और उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। ये जो काम हमने यहाँ पे किया जाके, ये वाला काम, ये इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था कि इसके अंदर C के अंदर अब क्या करेंगे, पिछली वैल्यू उसमें प्लस करेंगे, और 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 + 2 4 करेंगे, ठीक है। फिर इस 3 के अंदर भी 2 पड़ा हुआ है, इसमें 4 प्लस करके 6 कर देंगे, यानी ये चीज़ बनाने के लिए हमें ये वाला काम करना पड़ा था। अब लास्ट वाला वर्क अगर देख लेंगे तो हमारा ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में क्या काम करना था, ये 2 लाइनें इसकी कंप्लीट होगी। J जो है वो लेंथ A से स्टार्ट हो और डाउनवर्ड टू 1 तक जाए, वो लास्ट वाला एलिमेंट हम उठा के इस तरफ लेके आ रहे थे, यानी कि J लेंथ A हमारे पास J है अब 11, और काम क्या करना है, काम ये करना है कि ये वाली चीज़ AJ इसके अंदर रख दे, इस जगह के ऊपर। इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास, ये
इस फॉर्मेट में हमारे पास है। ये पहले वाला खाना है, बी सी ए जे, और ये वाली चीज़ हमारे पास बन रही है यहाँ तक। और जे है चूँकि 11 एंड से शुरू कर रहे हैं, 11th एलिमेंट। अब देखें हम यहाँ पे रखते हैं जे की जगह पे 11। A11 क्या है ये देखते हैं हम। A11 की जगह पे A11 को पुट करेंगे। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, चलो यहीं पे ही देख लेते हैं नेक्स्ट में से। ये चूँकि A है, A11 पे पड़ा है 3, तो हम यहाँ पे रखते हैं जनाब 3। A11 की जगह पे हमने रख दिया 3, वो बन गया C3। अब C3 पे देखें क्या चीज़ है, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं C3 पे। चूँकि ये सॉल्व हुआ था इसलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है C वाला, C3 पे क्या पड़ा हुआ है 6, तो हम C3 की जगह पे रखते हैं 6। ये C3 की पूरी की जगह के ऊपर यहाँ तक, तो C3 की जगह पे रखा 6। अब ये बन गया B6, तो B6 के अंदर क्या रखना है, अगर हम अपना एल्गोरिदम देखें तो ये वाली लाइन मैंने उठाई थी, ये वाली सारी, ये अब आ गया B6। B6 पे क्या रख दे, AJ क्या है, जो A11 पे जो चीज़ पड़ी है J11 था, तो A11 पे क्या पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो A11 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 3 को रख दे B6 के ऊपर। यहाँ पे यही काम हम लोगों ने किया, ये देखें ये B6 के ऊपर आ गया। एक काम हमने ये किया, ये इतना लेंथी काम यहाँ पे ये वाला हुआ है कि ये इसको 6 पोजीशन पे रख रहा है, B के 6 पोजीशन के ऊपर। और फिर क्या है उसमें एक को माइनस कर दे, किसमें, C की ये वाली वैल्यू में ये वाला काम हुआ होगा, CAJ इज इक्वल टू CAJ माइनस 1, ये वाला काम 11th पोजीशन वाला माइनस कर दें, तो ये हमारा एल्गोरिदम ख़त्म हो गया। CAJ 11 होगा, उसमें CAJ माइनस 1 कर दे, एक माइनस कर दे, तो ये वाला एल्गोरिदम। और अब इसको आप स्टडी करें तो इसमें एल्गोरिदम में हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो n+k टाइम्स लग रहा है, कि जितने ये k टाइम्स है ये n टाइम्स है, तो ये पूरा एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, थीटा n+k, और जो कि इक्वल है थीटा n के।